हमको नहीं मिला, लेकिन मान सम्मान इतना मिला। हम तो बीजेपी में, लोहरदगा में बीजेपी में जिला आरएसएस में हम हॉस्पिटल था आरएसएस का, उसे महिला हॉस्पिटल और महिला विंग में हम प्रदेश। उस समय हमको लगता है 500-600 महिला लेके हम पटना आए थे लोहरदगा से। तीनों बच्चा को ट्रक में, और ट्रक बॉक्साइड का ट्रक चलता था, तो बॉक्साइड तुमको ज्वाइन करवा देते हैं। तो फिर हम जेडीयू का सदस्यता ग्रहण किए। देखिए, जाने का तो अंत ही नहीं है, कहीं तक आदमी जा सकता है, लेकिन अभी तक जितना हम काम किए हैं, मैंने 96 से लेके अभी तक जो काम किए हैं हम, वो बहुत सराहनीय था, और बहुत मान और सम्मान बहुत मिला। बहुत वरिष्ठ पोस्ट हमको नहीं मिला, लेकिन मान सम्मान इतना मिला कि उसके आगे हमको कुछ भी नहीं लगता था कि हमको बहुत अच्छा पोस्ट मिलना चाहिए। देखिए, हम तो बीजेपी में, लोहरदगा में बीजेपी में जिला अध्यक्ष रहे, 3 टर्म्स जिला अध्यक्ष रहे वहाँ लोहरदगा में, झारखंड। और उसके बाद फिर वहीं पे आरएसएस में हम हॉस्पिटल था आरएसएस का, उसे महिला हॉस्पिटल और महिला विंग में हम प्रदेश लेवल पे थे। रामजीवन चाचा उस समय अध्यक्ष थे प्रदेश के, तो उन्हीं के अंडर में हम काम किए। फिर सरस्वती शिशु मंदिर भी का भी ज्वाइन किए। डॉक्टर 96, 97, 98 यही सब दरमियान में काम हम लोग करते चले गए। हम उसके बाद बहुत तरह का काम हुआ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का था 97 में कि दीपक योजना था एक, कि हम लोग को दीपक, ऑरेंज कलर का दीपक को रंगना था और घर घर 5-5 दीपक जलाना था, और मैंने 5-5 दीपक घर घर बांटना था, और एक टाइम था, एक डेट था जिसमें वो दीपक जलाया जाता। तो हम लोग बैठ के वहीं बनवासी कल्याण केंद्र में बैठ के हम लोग कलर करते थे सब कुछ, और 5-5 दीपक का हम लोग पैकेट बनाते थे। लोहरदगा, कोलेवीरा, बहुत जगह उधर जितना भी गांव था, गांव गांव में जाके हम लोग हिंदुत्व को जगाने का काम करते थे, और बहुत तरह का किए। सरना और इसमें क्रिश्चियन में जब झगड़ा हुआ, उसमें भी हम लोग इन्वॉल्व होकर सरना और क्रिश्चियन का झगड़ा में वहाँ पे हम लोग रात दिन रहे, रात दिन रह के उन लोग का झगड़ा को हम लोग सॉल्व किए। तो बहुत तरह का काम, बहुत उतराव चढ़ाव। यहाँ भी पटना भी आते थे हम लोग अधिवेशन। पटना में हमको लगता है चारा चोर वाला जो हुआ था घटना गांधी मैदान में, उस समय हमको लगता है 500-600 महिला लेके हम पटना आए थे लोहरदगा से। बहुत नेक्सलाइट प्रॉब्लम होने लगा, नेक्सलाइट प्रॉब्लम होने लगा। बच्चे लोग बहुत छोटे छोटे थे, और नेक्सलाइट लोग वहाँ लेटर गिराया करते थे कि हर घर से एक एक मेंबर नेक्सलाइट बनो। हाँ, उस समय मुद्दा था नेक्सलाइट लोग का कि हर घर से एक नेक्सलाइट बनना है। तो मेरे घर में भी लेटर गिराया गया। मेरा तो अपना मकान था, बहुत बड़ा मकान था वहाँ लोहरदगा में। तो नेक्सलाइट प्रॉब्लम के कारण तीनों बच्चा, छोटा छोटा 3 बच्चा था, तो तीनों बच्चा को रात में ही लेके हम लोग कैसे भागे, वो तो दिन याद नहीं करना। हाँ, वहाँ पे रहे, उसमें भी रह के हम लोग बहुत, नक्सलाइट एरिया में भी रह के बीजेपी आरएसएस का बहुत काम करते थे। लेकिन जब आने लगा, लेटर आने लगा, गिराने लगा, और जब हमको जवाब नहीं देने लगे, तो मेरे घर में घुस गए नक्सलाइट लोग। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोले कुछ समय दो हमको सोचने के लिए। मेरे घर में हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, हम घर में रहते हैं, अकेले हम हैं, बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, वो तो ज्वाइन नहीं करेंगे, एक हम ही रह गए ज्वाइन करने के लिए। तो हमको समय दो कुछ, उसके बाद तुमको जवाब देंगे। उसके बाद ताला वाला बंद किए, तीनों बच्चा को ट्रक में, और ट्रक बॉक्साइड का ट्रक चलता था, तो बॉक्साइड का ट्रक में बच्चा लोग को बैठा के ट्रक में लेके वहाँ से हम लोग कुरू आए। कुरू एक जगह है, कुरू आए, और कुरू से फिर ट्रेन पकड़ के हम लोग वहाँ से भागे, तो फिर पटना आ गए। पटना में कुछ दिन बाद सास बीमार रहती थी, सास का सेवा हुआ किए। उसके बाद सास का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद हमको बड़ा अकेलापन लगने लगता था, तो एक दमयंती दी थी, तो उनसे हम पूछे कि दीदी आरएसएस का ऑफिस कहाँ पे है, तो बोली क्या करना है, हम बोले हम ज्वाइन करेंगे आरएसएस।
तो बोली आरएसएस क्यों ज्वाइन करेगी, 2005 की बात है, क्यों ज्वाइन करोगी आरएसएस, चलो हम जेडीयू तुमको ज्वाइन करवा देते हैं। तो फिर हम जेडीयू का सदस्यता ग्रहण किए। सदस्यता ग्रहण करने के बाद 1 साल तो ऐसे ही आने जाने समझने में टाइम बीत गया। उसके बाद इम्तियाज अंसारी यहाँ के महानगर के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इम्तियाज अंसारी के अध्यक्षता में हम उपाध्यक्ष बने और उसी समय से मेरा फिर संगठन का बागडोर समेटे और हम संगठन का काम करते चले आए और आज तक हम संगठन का ही काम करते हैं और संगठन का काम में ही हमको ज़्यादा अच्छा